पटेल जी अपनी बात शुरू करें। छाता महोदय, आपने मुझे आदरणीय शिवपाल जी यादव द्वारा रखे गए कटौती प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए आपने मौका दिया, लेकिन माननीय अधिष्ठाता महोदय, अगर किसी का दर्द है तो अपने दर्द को बयां तो करेगा ही। आदरणीय बाबूलाल जी को दर्द था, उनका दर्द आपने आने ही नहीं दिया, उनको एक आध मिनट और दे देते। मैं अपनी बात शुरुआत करूं। मैं कहना चाहता हूं कि जब तक दुखी किसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा। मैं माननीय आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि क्या आप नारों में टिल तक पानी पहुंचा पा रहे हैं? रख रखाव के नाम पर भारी भरकम धनराशि के प्राविधान के बाद भी नारों का रख रखाव नहीं हो पा रहा है। नारों में टिल तक पानी न पहुंचने से नार विभाग अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रहा है। समय से पानी न मिल पाने से किसान समय से फसलों में पानी नहीं दे पाता, जिससे बाध्य होकर किसान को भूमिगत जल का सहारा लेना पड़ता है, जिससे उत्पादन लागत बढ़ जाती है और भूमिगत जल का स्तर भी गिरता है और पेयजल का संकट वृद्धि होती है। क्षेत्र सरकारी नलकूप ज्यादातर खराब रहते हैं, जिससे उनका उद्देश्य पूर्ण नहीं हो पाता है। आप नारों में पानी नहीं पहुंचा पा रहे हो। नारों की सफाई के नाम पर धन का प्राविधान भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। नारों में सिल्ट जमा हो गई है, अधिकारी गुमराह कर रहे हैं। प्रदेश में औसत वर्षा के दृष्टिगत सरकार को चाहिए, जहां सतही जल की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, वहां इसकी संभावना विकसित करे। सतही जल को भूमिगत जल में परिवर्तित करने के लिए जलाशयों को नार प्रणाली से जलापूर्ति करके भूमिगत जल के स्तर को गिराने से रोके। बारिश के जल का समुचित प्रबंधन न होने से पूर्वांचल के लोग जो बाढ़ क्षेत्र में रहते हैं, उनके भी दर्द को पहचानने का प्रयास कीजिए। इसके लिए भी बजटीय प्राविधान आवश्यक है। मान्यवर, मैं अपने क्षेत्र की तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं। पहाड़ के क्षेत्र में बाढ़ के समय हमारे यहाँ टोंस नदी से कई गांव ऐसे प्रभावित होते हैं, लगातार कई सालों से प्रभावित होते हैं, जैसे सिंहपुर, कोना, बरसैता, बलुआ, समान, अमिलिया खोद। इन गांवों के पास में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ हजारों हजार एकड़ जमीन, इतना तक कि लोग गांव से पलायन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। वहीं पर गंगा जी के किनारे बसे हुए गांव छतवा, नरवर, चौथा, उमापुर, डेंगुरपुर, महवा कला, लोहारी, बामपुर गांव है, जहां के लोग पलायन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। एक तरफ सरकार पानी पीने की व्यवस्था की बात करती है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं नई योजनाएं तो भी गर्भ में हैं, वो 24 तक लागू होंगी कि नहीं लागू होंगी, लेकिन जो परियोजनाएं आपकी चल रही हैं, जैसे हमारे यहाँ 2012 में जल निगम से जो सप्लाई पानी की टंकी बनाई गई थी, आज उनकी पाइपें ध्वस्त हो गई हैं, लेकिन आज तक उसमें पानी सप्लाई नहीं हो पा रही है। दिघिया में पानी की टंकी बनाई गई, सिकरा जल निगम में बनाया गया, पाइपलाइन सब ध्वस्त हो जाने की वजह से यहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। तरवाई है, पकड़ी सवार है, नरवर चौथा है, रामनगर है, अरई मदरा है, मुनाई आंधी है, उपलौरा, छतवा, जिजोनिया, कुंवरपट्टी जैसे गांव में पानी की टंकी होने के बावजूद भी इतना खराब क्वालिटी का काम किया गया कि कहीं भी पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही है। इतना तक हमारे यहाँ गुलेरिया का बंधा है, जिसमें कभी पानी नहीं रहता है। मछली पालन के नाम पर वहां का पानी हमेशा निकाल दिया जाता है, जबकि अगर गुलेरिया पानी बंधे में पानी डाल दिया जाए तो कई गांव सिंचित हो सकते हैं। इतना ही नहीं, अखरी, शाहपुर, मांडा, राजबहा जो मिर्जापुर को जोड़ती है, अगर उसमें 25 किलोमीटर है, अगर उसकी सर्विस लेन बना दी जाए तो मिर्जापुर से आने वालों को एक नया रास्ता मिल सकता है। पकड़ी पंप कैनाल है, जो दबंगों द्वारा पटरी को कब्जा कर लिया गया है, अगर उसको खाली करा दिया जाए तो मैं समझता हूं कि गांव के लोग आवागमन हो सकता है। गंगा पर कटान जारी है, गांव के गांव विलुप्त होने के कगार पर हैं। हमारे यहाँ एक कर्णावती नदी है मांडा ब्लॉक में, जिसकी सफाई न होने से हजारों एकड़ जमीन खेती के लायक नहीं रह जाती है। हमारे यहाँ कई ऐसे गांव हैं
जहां पर अगर ट्यूबवेल ना लगाया जाए तो खेती कर पाना संभव नहीं है। जैसे उरुआ ब्लॉक में उपड़ौरा लोहारी है, रामनगर है, बलुआ समान है, छिंदवाड़ा सुकुलपुर है, सुबनसराय का पूरा है, मुनाई है, मांडा ब्लॉक में बेदौली है, कुकुड़ी है, मेजा ब्लॉक में उसका गांव है। मैं माननीय अधिष्ठाता महोदय बहुत लंबी बात न करते हुए केवल एक बात कहना चाहता हूं। कई ऐसी पुलिया हैं जो तरवाई बिगहनी के सामने पुलिया है, दिघिया में चंगना पुलिया है, उन्नौर माइनर पर पुलिया है, डॉक्टर धर्मपाल जी पुलिया है, ऐसे तमाम काम है। मैं बहुत लंबी बात न करते हुए केवल एक बात धन्यवाद आपका, बात खत्म करूंगा धन्यवाद कि बहुत देर से आप शुरू करिए।